सबके पास ज्यादा पैसे हैं, हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। और हामिद को जाकर वहां पर जाकर जो बच्चे कर रहे हैं, झूला झूलने का मन करता है, मिठाई खाने का मन करता है, खिलौने लेने का मन करता है, लेकिन हामिद इनमें से कुछ नहीं लेता। और वह अंत में बिल्कुल जब मेला खत्म होने लगता है तो 3 पैसे में एक लोहे का चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी दादी का हाथ चूल्हे में काम करते समय जल जाता है और उसके पास चिमटा नहीं है। जब मैंने ये कहानी को शुरुआत में पढ़ा था प्राइमरी स्कूल में, तो मुझे लगता था, और मेरे टीचर ने यही बताया था, देखो हामिद कितना अच्छा बच्चा है, अपनी दादी का ध्यान रखता है और अपने जो लालच है उन पे काबू कर लेता है। लेकिन जब मैं एमए में पहुंचा और जब तक मुझे समाज की वाली समझ आ गई थी, तब मैंने देखा कि ये कहानी बच्चे के अच्छे होने की नहीं है, ये कहानी समाज के बुरे होने की है। जिस समाज में हामिद की उम्र के बच्चे को चिमटा खरीदना पड़े, जिस समाज में हामिद के उम्र के बच्चे को खिलौने न मिले, जिस समाज में हामिद के उम्र के बच्चे को झूले ना मिले, मिठाई ना मिले और उसकी जगह ईद पर उसे लोहे का चिमटा खरीदना पड़े, वो समाज कितना डिह्यूमनाइज्ड समाज है। I don't know whether Premchand wrote it with this intention or not. And to be honest, I don't care. I don't care whether this was the intention of Premchand or not. तो जब हमने प्रेमचंद को बाद में पढ़ा तो हमें समझ में आया कि प्रेमचंद वाकई इसी मंशा से लिख रहे थे। इसीलिए उन्होंने कफन लिखी, इसीलिए उन्होंने पूस की रात लिखी, उसमें भी मनुष्य के विमानवीकरण को ही लिखाया गया। बट माई लेसन टू यू इज, अगर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, केवल साहित्य नहीं, रील देख रहे हैं तब भी, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तब भी, लॉन्ग फॉर्मेट देख रहे हैं तब भी, सवाल यह नहीं है कि किस मंशा से इसे दिया गया है। हालांकि मंशा देखेंगे तब भी समझ में आएगा आखिर कौन लोग हैं जो धुरंधर के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। उनके मन में भी वही नफरत, वही ईर्ष्या है ना, वही खून की प्यास है ना, रिवेंज, बदला है ना। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि आपका पार्ट ही उसका सबसे जेन्युइन पार्ट है। सबसे ज्यादा प्रामाणिक पार्ट वही है जो आप अपनी परिस्थितियों के तहत उसका पार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको उसे क्रिटिकल थिंकिंग से ओतप्रोत रखना है। अगर आप ठीक वही सोच रहे हैं जो दूसरे चाहते हैं कि आप सोचें, तो आप सही नहीं सोच रहे हैं। थैंक यू।